मित्रों, आज के वीडियो में मैं आपको फाइन एग्रीगेट के एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। फाइन एग्रीगेट जो कंक्रीट में हम यूज करते हैं वो रिवर सैंड भी हो सकता है और क्रश्ड स्टोन सैंड भी हो सकता है। तो इसका एक IS 383 में एक क्राइटेरिया है, उसका ग्रेडेशन के लिए 4 तरह के जोन में उसको डिवाइड किया गया है। जोन 1, 2 और 3 और एक चौथा जोन है 4, जिसमें जोन 4 को हम जो है ऐसा मानते हैं कि जोन जो है चौथा जोन यूज के लिए सुटेबल नहीं होता है, बहुत ही फाइन सैंड होता है चौथा जोन का। इसलिए इसमें देखिए फॉर्मेट में चौथा जोन जो है डाला भी नहीं गया है, 3 ही जोन इसमें डाले गए हैं। तो इसके लिए मैं जो कंक्रीट में जो हम यूज करेंगे जो सैंड, उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। IS 383 जो नया रिवीजन है 2016 का, उसके हिसाब से या और उसके पहले भी रिवीजन में ये चीज़ तो सेम ही थी कि इसकी जो ग्रेडेशन की लिमिट है, आप देखिए जोन 1, जोन 2 और जोन 3 में, ये लिमिट के बाहर भी हम जो है हमारा मटेरियल पास हो सकता है। ऐसा नहीं कि ये हर एक सीप में ये जो है मटेरियल को लिमिट ये हर एक सीप की लिमिट के अंदर ही होना चाहिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप ये देखिए इसमें क्या है, 600 माइक्रोन का सीप में जो पासिंग परसेंटेज यहाँ दिया गया है 41.2 आप देख रहे हैं, 41.2 आ रहा है। इसका मतलब ये 35 और 59 के बीच में आ रहा है और ये जोन 2 में सैंड ये जा रही है। तो हमें 600 माइक्रोन की सीप में जिस लिमिट के अंतर्गत आता है उस जोन का सैंड माना जाता है। और दूसरे सीप में यदि ये लिमिट के बाहर भी मटेरियल चला जाता है तब भी उसको एक्सेप्ट माना जाता है एक लिमिट तक। IS कोड में 5% एक लिमिट दी गई है कि 600 माइक्रोन की सीप के अलावा बाकी सीप में हम जो है 5% का उसमें लोअर लिमिट में भी और 5% का हायर लिमिट में भी रिलैक्सेशन दे सकते हैं। जैसे आप यहाँ देखिए 90 to 100 दिया है, 4.75 की सीप में परसेंट पासिंग क्या है जोन 2 के लिए 90 to 100, जोन 1, जोन 2, जोन 3 तीनों के लिए है। तो ये हम 90 का मतलब है कि लोअर में हम इसको 85 तक जा सकते हैं। कहाँ तक जा सकते हैं? 85% तक हम इसमें इसको जा सकते हैं। और हायर लिमिट तो 100 ही है, 100 से ऊपर तो कुछ होता नहीं है। इसी तरह 75 है to 100 दिया है। कौन सी सीप में? 2.36 में। इसमें भी हम जो है 5% का लोअर लिमिट में और अपर लिमिट में भी हम 5% तक बाहर जा सकते हैं। लेकिन इसकी कंडीशन क्या है, जिसकी मैं आपको एक दूसरा ग्रेडेशन दिखा रहा हूँ। आप देखिए ये जोन 2 का है इस ग्रेडेशन में, और ये पूरा हर एक सीप में इसको पास दिखाया गया है। देखिए इसको तो हर एक सीप में पास दिखाया गया है और 600 में ये 41.2 आ रहा है। तो 600 में जिस जो है परसेंट पासिंग के अंतर्गत आता है उस जोन का मटेरियल माना जाता है। जोन 2 का मटेरियल है 41.2, 35 और 59 के बीच में आ रहा है। अब एक दूसरा ग्रेडेशन मैं दिखा रहा हूँ जो ये सभी लिमिट में नहीं है। देखिए आप देखिए ये हर एक सीप में ये लिमिट में नहीं है, फिर भी ये मटेरियल पास ही है, इसको फेल नहीं बोल सकते। IS 383 के हिसाब से ये मटेरियल फेल नहीं होगा, क्योंकि आप देखिए 600 माइक्रोन में ये 39.4 है और ये लिमिट जो है जोन 2 की 35 से 59 के बीच में आ रहा है 39.4, इसलिए जोन 2 की सैंड हो गई। ये कंफर्म हो गया। अब दूसरे सीप में हम देखेंगे। दूसरे सीप में देखिए यहाँ पर ये ऊपर की सबसे ऊपर की सीप में 99 है 100 की जगह, इसको फेल नहीं कह सकते। 99 को 95 तक आ सकता है ये। इसी तरह ये 97 आया है, लोअर लिमिट कितनी है 90 है, तो ये भी इसको फेल नहीं कहेंगे। 5% यानी ये जो है ये तो 97 ही है, ये तो लिमिट के अंदर ही है।
लेकिन मैं अगली सीम में आपको दिखा रहा हूँ 2.36 में 70 है, 75 की जगह 70 आया हुआ है या 60 की। तो ये जोन 1 में तो ये है ही, जोन 2 में भी इसको हम जो 75 का लोअर लिमिट है उसकी जगह में 70 आया है, तो जोन 2 के लिए भी हम इसको फेल नहीं कह सकते, क्योंकि 5% का लिमिट ये जो है उसके अंतर्गत ही आ रहा है। हायर रेंज में भी जैसे आपका यहाँ पर 1.18 में लिमिट क्या है 55 to 90, जोन 2 के लिए क्या लिमिट है 55 to 90, ये 52 आया हुआ है, तो ये 52 पास है। इसी तरह हायर लिमिट में भी अगर 90 से 95 तक जाता है ये, तब भी ये पास माना जाएगा। देखिए 55 to 90 है, ये 91, 92, 93, 94, 95 तक भी आता है, तो ये IS कोड 5% का रिलैक्सेशन देता है 600 माइक्रोन की सीप के अलावा। 600 माइक्रोन में तो आपका जिस जोन में आएगा जो परसेंटेज है वो जोन क्राइटेरिया फिक्स हो जाता है कि ये इस जोन का सैंड है। अब इसकी एक कंडीशन है कि जो परसेंट पासिंग है वो जो है, जो कुमुलेटिव परसेंट पासिंग है, इसमें एक कंडीशन है वो 10 से कम नहीं होना चाहिए। जैसे इसमें देखिए 7.5 है, 300 माइक्रोन की सीम में क्या है 7.5 है, इसके बाद 150 माइक्रोन की सीम में कितना 4.2 है। तो ये जो रीडिंग है कम से कम 10 होना चाहिए, तभी ये ±5% का क्राइटेरिया फॉलो होगा। अब ये 7.5 है, तो 7.5 को यहाँ पर ये जो है 5 के नीचे 5 to ये 8 to 30 जो लिमिट है, 8 to 30 का जो लिमिट है, इसमें एक क्राइटेरिया लागू नहीं होगा। ये -5% यहाँ नहीं होगा, ये कम से कम 8 इसके लिए आना ही चाहिए। IS कोड ऐसा कहता है। जो कुमुलेटिव का ये जो है लिमिट है, कुमुलेटिव का जो आपका रीडिंग आया हुआ है यहाँ पर, ये कम से कम 10 आना चाहिए। 7.5 है, 4.2 है, इसके लिए ये ±5% का क्राइटेरिया लागू नहीं होगा। ये जो है अपर लिमिट में और हायर लिमिट में भी ये जो क्राइटेरिया लागू होता है। अब इसमें एक चीज़ और है, ±5% का क्राइटेरिया और कहाँ नहीं लागू होगा, जोन 1 की लोअर लिमिट में। जोन 1 की लोअर लिमिट में भी ये ±5 का माइनस, इसमें जैसे 90 to 100 है जोन 1 में, तो 90 से नीचे नहीं जा सकते। जोन 1 में 60 to 95 है, तो 60 से नीचे नहीं जा सकते। जोन 1 के लिए ये जो है छूट नहीं है 5% की। इसी तरह ये जोन 4 की लिमिट यहाँ नहीं दी गई है। जोन 4 की हायर लिमिट के लिए भी, जैसे इसमें 2 लिमिट है, 90 to 100 आप देख रहे हैं 4.75 में, तो 90 हो गया लोअर लिमिट, 100 हो गया हायर लिमिट। तो ये तो जोन जो है 3 की लिमिट है। अगर जोन 4 की लिमिट यहाँ मैंने नहीं दिखाया है, जोन 4 की हायर लिमिट में भी कोई रिलैक्सेशन नहीं है। 5% का जो रिलैक्सेशन है वो जोन 1 की सैंड के लोअर लिमिट में और जोन 4 की हायर लिमिट की सैंड के लिए ये रिलैक्सेशन लागू नहीं होता है। तो मित्रों, आज के वीडियो में मैंने आपको सैंड के ग्रेडेशन के एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या है, कहाँ तक इस सैंड के ग्रेडेशन को हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, उसके बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दिया है मैंने, जो कि बहुत सारे इंजीनियर इस बारे में जानकारी नहीं रख पाते हैं या इसमें ध्यान नहीं देते हैं। अगर आप में से किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और अपने कमेंट के माध्यम से सुझाव ज़रूर दें। चैनल में बने रहिए। अच्छे वीडियो देखने के लिए, अच्छी जानकारी प्राप्त करने के लिए धन्यवाद।